हेलो दोस्तों, प्रिंसेस एजेंट के कुछ ही एपिसोड रह गए हैं और फिर देर किस बात की। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना। लेट्स गो स्टोरी टाइम। युवान क्यों से कह रहा होता है, तुम्हारे लोग बॉर्डर के इस पार हैं, उन्होंने हमें उकसाया है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन ऐसा लगता है कोई इन सब चीजों के पीछे है जो ये सब चाले चल रहा है और शायद ये शियंग है इन सब के पीछे। क्या यांसुन ने अपनी आंखें बंद की हुई है और वो इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो देख नहीं रहा? क्योंकि पास कोई जवाब होता नहीं है तो वो बैठ जाती है और फिर क्यों कह रही होती है। यांसुन के दिल में इतनी नफरत पैदा हो गई है जैसे ये बर्फ पिघलना। पहले मैं जीना चाहती थी और कैसे भी करके वहाँ से भाग जाना चाहती थी कि मैं जिंदा रह सकूं। पर मेरी मुलाकात यांसुन से हुई और उसके मिलने के बाद और फिर मेरी ख्वाहिश हुई कि मुझे यान भी जाना चाहिए और यान भी मैं रहूं। पर मेरी ख्वाहिश फिर से अधूरी रह गई। मैंने सोचा मैं बहुत ही ताकतवर हूँ और मैंने ये सोचा कि मैं बहुत सारे लोगों की जान बचा सकती हूँ। और फिर मैंने रियलाइज किया मैं जितनी ताकतवर हूँ पर मैं उतनी ताकतवर नहीं हूँ जो ये सब संभाल सके। पर मेरी ताकत बहुत ही छोटी साबित हुई और जो मेरे अपने थे मैं उन्हें एक एक करके खोती गई। मैं उन्हें नहीं बचा सकी और फिर मैं एक एक करके लोगों को मारने लगी। मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी लीडर हूँ और अब सूली के सिपाहियों को भी मुझ पर यकीन कम करने लगे हैं कि मैंने उन्हें खतरे में डाल दिया है। और मैंने उनसे एक वादा किया था कि मैं उन्हें एक अच्छी लाइफ दूंगी और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। पर मैं इनमें से एक को नहीं बचा सकी तो बाकियों को कैसे बचाऊंगी? तो फिर युवान पूछता है कि तुम्हें पछतावा हो रहा है? तो फिर क्यों बोलती है मेरा रास्ता मुश्किलात से भरा हुआ है, मैंने बहुत सारी चीजें की हैं, कुछ चीजें मैंने ठीक की है और कुछ गलत, और मैं बहुत दूर निकल आई हूँ पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। हाँ, मैं थक जरूर गई हूँ इन सब चीजों से। तो फिर युवान कहता है अगर तुम थक गई हो तो आराम कर लो, ये सब छोड़ दो। और फिर युवान उसे समझा रहा होता है हम हर चीज एक साथ हासिल नहीं कर सकते, अगर शियंग ना होता तो तुम कर लेती। और फिर क्यों पूछती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा, क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? और फिर युवान कहता है मैं तुम्हारे साथ का तस्वुर ही कर सकता हूँ, तुम जहाँ रहो खुश रहो। और मैं चाहता था कि तुम खुद अपना फैसला करो कि तुम्हें कहाँ रहकर खुशी मिलती है। और फिर क्यों जाते जाते बोलती है मैंने बहुत सारे लोगों के एहसान अपने से उतारे हैं पर तुम वाहिद इंसान हो जिसका मैं एहसान नहीं उतार सकी। तुम रो रही हो, अच्छा है, तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और क्यों बहुत ही रो रही होती है और फिर क्यों एक ऊंचे पहाड़ों की तरफ खड़ी होती है और फिर जोर से यांसुन का नाम लेती है और कहती है हमने क्या डील की थी और क्या हो रहा है। क्यों अपने रूम में होती है और जोंग्यू उससे मिलने आती है और जोंग्यू कहती है मैं जाते हुए तुमसे बाय कहने आई हूँ। और दोनों को दिखाते हैं अलग जगह पे जहाँ जोंग्यू उससे कह रही होती है तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया सूर्य की आर्मी के वक्त। तुम ये बात अच्छे से जानती हो यांसुन क्या चाहता है और उसके माइंड में ऑलरेडी इन लोगों को मारना चाहता है। मैं पहले से ही किसी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ और अगर मैं ये करती तो मुझे लगता था कि मैं मुश्किल में आ जाती और मैं मिस्टर वू के साथ इस सिटी को छोड़कर लैंड जा रही हूँ। क्यों ये नाम सुनकर उससे पूछती है तुम मिस्टर वू डायू के बारे में बात कर रही हो ना? तो जोंग बोलती है हाँ। तो क्यू को बोलती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी आगे हेल्प नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर क्यू बोलती है तुम्हें जो फैसला करना है तुम उसमें आजाद हो। और फिर जोंग्यू कहती है यांसुन एक अच्छा इंसान है पर जब से वो जायुन प्लेटफॉर्म में रखा था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। और फिर जोंग्यू कहती है मैंने फील किया है बहुत से लोग अपने फायदा के लिए यांसुन का कान भर रहे हैं और तुम्हें उसे हर चीज से बचाना होगा। और फिर क्यों कहती है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी खुद को जीने का पूरा हक है, मैं अपनी पूरी लाइफ खतरे में डालकर इन लोगों को जरूर प्रोटेक्ट करूंगी। यांसुन जरूर बदल गया है पर मैंने देखा है जब भी वो तुम्हारे साथ होता है और वो फिर से पुराना यांसुन लगता है। और तुम कभी भी उम्मीद मत छोड़ना और तुम हमेशा उसका साथ देना और उसे सेफ रखना। और जो यांसुन ने कुर्बानियाँ दी हैं उसकी वजह से वो नफरत की आग में जल रहा है और शियंग जैसे लोग यांसुन का फायदा उठा रहे हैं और तुम इन लोगों को जीत हासिल करने नहीं देना। और फिर क्यों मिस्टर वू से मिलने जाती है और फिर क्यों कहती है और इतनी मुश्किलों के बाद मैंने आपको ढूंढ ही लिया। पहले क्यों यांसुन के बारे में बात करती है और उसे बता रही होती है कि यांसुन ने 3 सालों में क्या कुछ नहीं खोया, क्या क्या तकलीफें उसने उठाई है और इसकी वजह से वो बिल्कुल चेंज हो गया है और उसे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं तो उसके लिए इतना आसान नहीं है। और फिर मिस्टर वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे ये बातें करने आई हो, मुझे लगता है तुम्हें सब पता है। तो फिर क्यों कहती है मुझे अभी भी कुछ याद नहीं है, पुरानी बातें, बस कुछ ही बातें मुझे याद हैं, जो उसे याद होता है उसके बारे में बताती है। और फिर क्यों अपने बचपन के बारे में बता रही होती है और उसकी माँ
उसे कैसे कुंफू सिखाती थी। और उसकी माँ कह रही होती है कुंफू में एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, हर चीज को बड़ी तेजी के साथ करना होता है और तुम्हारी स्पीड ही तुम्हें आगे ले जाती है। और फिर उसकी माँ उस बटरफ्लाई को उड़ा देती है और उसकी माँ कहती है इसे तुम्हें पकड़ना है। और फिर क्यू उस बटरफ्लाई को पकड़ती है और फिर दिखाते हैं और फिर क्यू के हाथ में बहुत सारी बटरफ्लाई होती हैं। और फिर उसकी माँ चली जाती है। क्यू कह रही होती है और मेरी माँ वफे वफे से मुझसे मिलने आया करती थी और मुझे कुंफू के बारे में सिखाया करती थी कि मुझे किस तरह से कैसे लड़ना है, किस तरह से क्या चीज यूज होती है, और वो मुझे समझाया करती थी। मुझे वो भी दिन याद है जब मेरी माँ मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए आई थी और उन्होंने मुझे कहा था और अब वो मुझे कब मिलने आएगी उन्हें नहीं पता और मैं जाकर जिनकी फैमिली के साथ रहूं। मैं उनकी फैमिली के साथ काफी लॉन्ग टाइम तक रही, पर अचानक से एक खबर आई कि मेरी माँ को किसी जेल में डाल दिया गया है। तो मैं उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर गई और फिर वहाँ पर मैंने देखा उनकी जैसी कोई औरत बंधी हुई है, पर वो मेरी माँ नहीं थी। पर वो लड़की अचानक से गायब हो गई वहाँ से और एक लड़की ने मेरे जैसा हुलिया बनाकर बाहर निकल गई और उन लोगों से लड़ने लगी। और वहाँ पे एक आदमी था जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और अपना चेहरा ब्लैक कलर के कपड़े से छुपाया हुआ था। दोस्तों उसके हाथ में भी वैसे ही अंगूठी है जैसे कि जे के पास थी और वो भी इसी अंगूठे में ये रिंग पहना करता था। तो इसका मतलब है ये कोई और नहीं जे है। और फिर क्यों कहती है पता नहीं वो कौन था, पर उसने कहा तुम्हारी मॉम को तुमने मारा है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती मेरी माँ ने मुझे क्यों बचाया है। मिस्टर वू कहते हैं वो लड़की कोई और नहीं आफ्टर केम की लड़की थी, सियो चोंग उसका नाम था। तुम्हारी माँ लीडर थी स्पाई अंडरवर्ल्ड की और तुम उनकी बेटी हो। तो क्यों पूछती है मेरी माँ को किसने मारा है। वी स्टेट के युआन हाओ ने और लैन स्टेट के यान सिन से, और उसने जो लूही के बहुत ही करीब था। वो मेरी माँ को क्यों मारना चाहते थे। वो अपने बुरे काम में कामयाब होना चाहते थे और अमीर होना चाहते थे गलत तरीके से। तुम्हारी मॉम कोई भी वार आराम से रोक सकती थी और उन बुरे लोगों से लड़ सकती थी, तो उन लोगों ने इसीलिए तुम्हारी मॉम को मरवा दिया। वो एक स्पाई थी, वो किसी को भी मरवा सकती थी, तो लोग उससे डरते थे। क्यों पूछती है वाइन एंड क्लाउड डिग्री क्या है। तो मिस्टर वो कहते हैं तुम्हारी माँ ने ऑलरेडी तुम्हें वो दे दिया है वाइन एंड क्लाउड डिग्री। तुम्हें अभी भी नहीं पता वो क्या है। तुमने बड़ी मेहनत से आइस पर कुंफू सीखा होगा, तो इस वजह से और तुम्हारे कंधे पर वो फ्लावर का निशान बन गया होगा जिसे क्लाउड और डिग्री कहते हैं। तो क्यों बोलती है मेरे शोल्डर पर कोई भी फ्लावर का निशान नहीं है और मुझे आइस कुंफू तो याद ही नहीं है, तो मैं कैसे वाइन एंड क्लाउड की डिग्री की लीडर बन सकती हूँ। तो मिस्टर वो कहते हैं तुम एक अकेली हो जो आइस कुंफू कर सकती हो। और फिर मिस्टर वो कहते हैं मैं जानता हूँ। और फिर मिस्टर वो एक बार बताते हैं कि मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लोएस्ट को भेजा था। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए लोएस्ट को भेजा था कि कहीं तुम्हारी माँ को बचाने के लिए हम लेट ना हो जाएं। पर युआन हाओ के आर्मी आ गई और उसने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया। और युआन हाओ वी स्टेट का जनरल है और उसका पूरा कंट्रोल आई ऑफ गॉड पर है और वो अगेंस्ट था स्पाई ऑफ अंडरवर्ल्ड के। और फिर क्यू को दिखाते हैं एक बगी में जा रही होती है जिसमें क्यू जा रही होती है उस लड़की के साथ और वो लड़की उन लोगों को मार रही होती है और लो स्टार का एक और साथी उस आर्मी को मार रहा होता है और हाओ और लोरेस के बीच में वो दोनों लड़ रहे होते हैं, पर उसका साथी मारा जाता है और वो लोरेस को कहता है जाओ इसे यहाँ से ले जाओ। और वहाँ पर यू भी आ जाता है और लोरेस को मार डालता है और घोड़ा गाड़ी चल ही रही होती है, तो यू उस घोड़ा गाड़ी के ऊपर होता है और यू क्यू को मारने के लिए अंदर जाता है जिसके चेहरे पे नकाब होता है जिससे यू उसे देख नहीं पाता। और फिर क्यू उसे जोर से बाहर फेंकती है और फिर दिखाते हैं क्यू और हुआई दोनों लड़ रहे होते हैं और इसमें क्यू जीत जाती है, पर क्यू भी गहरे समंदर के पानी में गिर जाती है, जहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एपिसोड 1 से। अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। और मिस्टर वू उसे ये सब बता रहे होते हैं और मिस्टर वू कहते हैं मैं जानता हूँ तुम तीनों का बहुत ही गहरा रिश्ता है, तुम्हारा और यानसुन और युआन का, और मैं जानता हूँ कि तुम यानवी को बचाना चाहती हो, पर मैं यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकता और तुम लोही की बेटी हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और तुम अपनी पोजीशन संभाल लो। मेरे पास में क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और फिर क्यों कहती है मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मैं यानसुन का साथ नहीं छोड़ सकती। और फिर हिस्सों को दिखाते हैं जो जंगलों में होती है और युआन से फाइट करते हुए उसकी चिड़िया को याद कर रही होती है और उसकी मुलाजिम आती है और कहती है आखिरकार मैंने 2 महीने के बाद आपको ढूंढ ही लिया। और फिर उसकी मुलाजिम पूछती है आपके माइंड में क्या है, तो हिस्सों कहती है मैं उसे मारना चाहती हूँ पर मैं उसे नहीं मार सकती, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। तो उसकी मुलाजिम कहती है आप एक रॉयल प्रिंसेस है,
आपने कभी भी लड़की बनने का नहीं सोचा। आप एक योद्धा की तरह लड़ती हैं और आपने एक अच्छे से अच्छे प्लान बनाए हैं और उन पर फॉलो किया है। और आप सोचें आपका गोल क्या है और आप एक आदमी के पीछे अपनी लाइफ खत्म नहीं करेंगी और एक आप ही हैं जो युवान को स्टॉप कर सकती हैं। और फिर हिस्यू सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए और फिर युवान को दिखाते हैं और वो हिस्यू को खत लिख रहा होता है जिसमें वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि आपने चाव को नहीं मारा, उसे जिंदा छोड़ दिया, वो हमसे नफरत करता है, मैं जानता हूँ अगर वो कुछ भी ऐसा करेगा मैं उसे रोक दूंगा यहीं पर जिससे वो कुछ नहीं कर पाएगा और हम लोग पीसफुली रह सकेंगे। और वो आफ्टर कैम्प के आदमी को कहता है ये लेटर जल्द से जल्द सियान तक पहुंचा दो। पर कुछ लोग आफ्टर कैम्प के आदमी पर अटैक करते हैं और वो खत उससे ले लेते हैं और जिसने आफ्टर कैम्प के आदमी को मारा था वो लोग हिस्यू के आदमी थे और उसकी मुलाजिम आकर उसे खत देती है, एक टोकन भी देती है। हिस्यू वो खत पढ़ती है जिसे हमें पता ही है कि वो क्या करना चाहती है और फिर हिस्यू खुद खत लिखती है और कहती है ये खत वहाँ तक पहुँचा दो। और फिर युवान देखता है कि वो मिट्टी की चिड़िया वहाँ पर पड़ी है, उसके साथ एक खत भी होता है और वो खत पढ़कर एक जगह पहुँच जाता है और वो सामने देखता है हिस्यू को। तो युवान पूछता है कि तुम वही लड़की हो जो उसने ये खत लिखा है? तो हिस्यू बोलती है हाँ, और मेरा नाम हिस्यू है और मुझे जरा भी यकीन नहीं आ रहा इतने सालों तक मैं तुम्हें खत के जरिए बात करती थी और वो तुम हो जो मेरा दुश्मन है। तो हिस्यू कहती है मैंने ये लाइफ नहीं चुनी, रियल में मैं इस तरह की नहीं हूँ और जिस तरह मैं तुमसे बात करती हूँ खत के जरिए मैं वो लड़की हूँ। और यहीं पे हमारी स्टोरी एंड होती है। और अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेगा। जब तक के लिए बाय बाय।